कई सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरा एग बनता तो है बट फूटता नहीं है। तो क्या है एग रप्चर और एग रप्चर या अंडा ना फूटने के क्या कारण हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सब हम देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। तो जब भी हम ओव्यूलेशन, इंडक्शन या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कि हम ओव्यूलेशन के लिए इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद में आपको नेचुरल ट्राई करने का, साथ में रहने का, संभोग करने का एडवाइस करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिपीट स्कैन के लिए जाए तो एग रप्चर नहीं हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली एग रप्चर होने के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है अच्छा एग बनना। तो अगर अच्छा एग है तो ही वो एग रप्चर हो सकेगा। सेकंड है प्रॉपर टाइमिंग इंजेक्शन का। अगर इंजेक्शन को अर्ली दिया जाता है तो एग उसके लिए रेडी नहीं होता है, और अगर लेट दिया जाता है तो या तो नेचुरल ओव्यूलेशन हो जाता है या फिर वो एग हाइपर मैच्योर होके रप्चर नहीं होता और सिंपल सिस्ट बन जाती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट है करेक्ट डोजिंग और करेक्ट इंजेक्शन। करेक्ट डोजिंग तो बाय एंड लार्ज फॉलो होता है, पर इंजेक्शन को ठीक से दिया नहीं जाता है और कई बार उसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होता है। तो ये तीनों चीज़ मिला के प्रॉपर ओव्यूलेशन होता है। अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो या तो आपका एग बनने की प्रोसेस में कोई दिक्कत आई थी कि एग बनने की प्रोसेस स्लो हो गई थी, दवाई का डोज प्रॉपर नहीं था, या फिर अर्ली या लेट इंजेक्शन दिया गया है या इम्प्रॉपरली इंजेक्शन दिया गया है। ये 3 मेन रीज़न होते हैं। ट्रू इंसिडेंस जिसमें ये सभी ओके हो और फिर भी ओव्यूलेशन ना हो, ऐसा बहुत 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 ही रेयर है। और अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर्स अपने पूरे लाइफ टाइम में ऐसे 2-3 पेशेंट्स हार्डली देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर रप्चर नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अच्छा एग बनाना। और जब ऐसी हिस्ट्री है तो हम अलग अलग तरह से ये कंफर्म भी करना चाहेंगे कि एग अच्छा बना है। तो करेक्ट मेडिसिन इन करेक्ट डोज, एग बनने के लिए प्रॉपर दवाई प्रॉपर डोज में लेना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत हो तो हम कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में एग बनने के लिए इंजेक्शंस को भी हम ऐड करते हैं, जिससे एग अच्छी क्वालिटी का बने। तो एग की साइज़ होनी चाहिए 18 टू 24 मिलीमीटर। किसी को लगेगा कि 24 तो बहुत ज़्यादा है, बट क्या आइडियल साइज़ है वो आप कौन सी दवाई लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो समझो आप क्लोमिफिन ले रहे हैं तो उसका आइडियल साइज़ है 22 टू 24, और बाकी की दवाई इंजेक्शन में आइडियल साइज़ होता है 18 टू 20। तो क्या आइडियल साइज़ है ट्रिगर का, वो आपकी दवाई पे डिपेंड करता है। एग की साइज़ के साथ साथ उसकी वास्कुलरिटी, कि उसको ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे टेक्निकली पावर डॉपलर कहते हैं या पल्स डॉपलर भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो इससे हम ये देखते हैं कि हाँ, फॉलिकल की साइज़ और ब्लड फ्लो ठीक है। अब उसको इनडायरेक्टली हम ब्लड टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग अच्छा बनता है तो बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल भी अच्छा बनता है, और अगर एस्ट्रोजन लेवल अच्छा बन रहा है तो ये भी एक साइन है कि एग अभी अच्छा बना है और वो ट्रिगर के लिए रेडी है। तो जब साइज़, वास्कुलरिटी और एस्ट्रोजन लेवल सारा ही मैच कर रहा है तो हम उसे ट्रिगर करेंगे। अब ट्रिगर के लिए जो इंजेक्शन यूज़ होता है उसका करेक्ट मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंजेक्शन बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो अगर इसको बारी बारी टेम्परेचर अप डाउन होता है तो इसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो फ्रीज़ की टेम्परेचर और कितनी बार ओपनिंग्स होती है वो सबसे इसका मैटर होता है। तो इसलिए ये इंजेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने साथ घर ले जा रहा है तो अच्छे से आइस पैक के साथ में ले जाए और रेफ्रिजरेशन में रखें, और जब भी आप इसको लेते हैं तो उसको बाहर निकालने के तुरंत बाद लीजिए। कभी इंजेक्शन देने की इम्प्रॉपर टेक्निक से भी इसकी इफ़ेक्ट कम आए, ऐसा हो सकता है। कई इंजेक्शन में हमें पाउडर को डिज़ोल्व करना है, तो अगर पाउडर पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, और उसका करेक्ट रूट होना भी ज़रूरी है कि अगर वो इंजेक्शन स्किन में देना है तो स्किन में लेना है, और अगर वो मसल में लेना है तो मसल में लेना है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। जब
ओव्यूलेशन ठीक से अचीव ना होता हो तो HCG के रिकॉम्बिनेंट मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बने हुए इंजेक्शन भी अवेलेबल है कि जो नॉर्मली मोर इफ़ेक्टिव होते हैं और उसमें वेरिएशंस कम आते हैं। तो नॉर्मली हर पेशेंट का इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो हम रिकॉम्बिनेंट HCG यूज़ कर सकते हैं। और ट्रिगर के लिए एगोनिस्ट टाइप का दूसरा इंजेक्शन भी आता है कि जो हम इन एडिशन ऑफ HCG दे कि जिससे आपको ड्यूअल मेथड से ओव्यूलेशन अच्छे से हो, ऐसा हम कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट अचीव होगा, पर हमें कंफर्म करना ज़रूरी है कि अच्छा फॉलिकल बना, अच्छा एस्ट्रोजन लेवल हुआ, अच्छे से हमने उसको ट्रिगर दिया, फिर वो ओव्यूलेट हुआ या नहीं, ये भी हमें कंफर्म करना है। तो सोनोग्राफी में हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि ओव्यूलेशन हो गया है। जैसे कि जो फॉलिकल है उसके अंदर अगर ब्लड दिखता है, जिसे हम टेक्निकली कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये श्योर साइन है ओव्यूलेशन का। अगर हमें फॉलिकल दिख रहा था और वो डिसअपियर हो जाता है, वो भी क्लियर साइन है ओव्यूलेशन का। साथ में कभी कभी एक्स्ट्रा साइंस जैसे कि पेल्विस में थोड़ा सा फ्लूइड दिखे या फिर थोड़ा सा पेन हो, ये सब भी हिंट कर सकता है कि ओव्यूलेशन हुआ है। नॉर्मली ट्रिगर शॉट के करीबन 36 to 40 आवर्स बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। तो 42 आवर्स के बाद नॉर्मली स्कैन किया जाता है कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं। और अगर इस टाइम पे भी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो हम एक और दिन वेट कर सकते हैं टू सी कि ओव्यूलेशन होता है या नहीं। बिफोर लेबलिंग ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, हमको वेट करना चाहिए। और साथ में एक ब्लड रिपोर्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन का कि जो हमें कह सकता है कि ओव्यूलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का टेस्ट करने से हम ओव्यूलेशन कंफर्म भी कर सकते हैं, और रेयरली अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि अगर एग्स अच्छा बनता है, प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इंजेक्शंस होता है और हम अगर प्रॉपर इंजेक्शन प्रॉपर वे में देते हैं तो ऑलमोस्ट ओव्यूलेशन होता ही है। अगर आपका ये सब करने के बाद भी ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो डिटेल टेस्टिंग और कुछ जेनेटिक रिपोर्ट से हम जान सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक जीन या रिसेप्टर में ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आता है। उसका भी सॉल्यूशन कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। पर जैसे मैंने बताया कि ट्रू केस कि जिसमें सब कुछ करने के बाद भी ओव्यूलेशन ना हो, वो बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।